This video is sponsored by Fun Fort Play School. Learn with fun. This school is located in Delhi, Uttam Nagar. For more information, check out our description box. हमारे देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लोन भी लेते हैं, एजुकेशन लोन भी लेते हैं, कई बार कुछ चीज़ें गिरवी रख देते हैं, मकान और ज़रूरत की चीज़ें कई बार गिरवी रख के पढ़ते हैं। उनको एक उम्मीद होती है कि पढ़ लिख कर शायद हम कहीं नौकरी लग जाए, लेकिन वो बेरोजगार घूमते रहते हैं। ऐसा ही मुद्दा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। राजस्थान के दौसा एक गांव है, कौन सा गांव है? और भांडारे, और उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब से क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राम अवतार है सर। गांव का? मैं स्थानीय यहीं भांडारेज का रहने वाला हूं सर। कितने पढ़े लिखे आप? मैंने सर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है अभी। तो रोजगार मिला कुछ? सर रोजगार नहीं मिला सर, मैं तैयारी कर रहा हूं। वैसे सर ये जो सरकार नाकाम रही है रोजगार देने में सर, कभी पेपर ले लेती है तो पेपर टाइम पे नहीं होता है, या फिर पेपर लीक हो जाता है। तो ये भ्रष्टाचार के कारण सब कुछ तहस नहस हो रहा है, जिंदगी निकलती जा रही है सर, तनाव में आती जा रही है युवा पीढ़ी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में सरकार बनाई। अभी जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी। अब देखते हैं कि भजन लाल शर्मा बेरोजगारी को लेकर क्या युवाओं में क्या परिवर्तन करते हैं। क्या नाम है आपका? मन्ना लाल बैरवा। क्या आप इनकी बात से सहमत है? बिल्कुल जी। क्यों? बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, पेपर लीक करवा देती है, क्या करें, युवा तनाव में इस टाइम। तो आपके गांव में जो है बेरोजगारी को लेकर कितनी जनसंख्या में है युवा? जितने भी पब्लिक है सब बेरोजगार युवा बिल्कुल तनाव में है इस टाइम। तनाव में। चलिए और भी बात करते हैं। भाई साहब, आपके गांव के नौजवानों का कहना है कि बेरोजगारी को लेकर युवा तनाव में, क्यों, वजह क्या है? वजह यहाँ पर कोई ऐसा, एक तो सरकार ने सिस्टम नहीं रखा है सही तरीके से, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। वैसे एग्जाम भी टाइम पे नहीं करवाती है सरकार, टाइम देती रहती है आगे। तो भजन लाल शर्मा की सरकार है राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या लगता है कि अब जो उनका कार्यकाल है, अभी एक लंबा कार्यकाल है, लगता है कि युवाओं के बारे में कुछ सोचा जाएगा? उनके ऊपर वो तो सोचे कि नहीं सोचे। अब तो वो पिछली सरकार गई है कांग्रेस सरकार, उसके टाइम की बात बता रहे हैं हम तो। अब आने वाली सरकार बीजेपी चल रही है वैसे तो, अब दो डबल इंजन सरकार है इस टाइम पर, क्या पता अच्छा हो जाए। चलिए, जनता को उम्मीद है कि इस बार की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी सरकार, शायद युवाओं के लिए कुछ एक नया रूपरेखा रणनीति बनाई जाए रोजगार को लेकर। आगे बढ़ते। क्या नाम है आपका? चलिए खैर कोई बात नहीं। ये बच्चा ये भी पूछते हैं, ये पढ़ रहे हो, पढ़कर आगे क्या बनना चाहते हो? क्या बनने का क्या सपना है? सर बनने का सपना तो अभी कुछ सोच नहीं माना। चलिए, अभी तो आपके जीवन की शुरुआत है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है दोस्त? विमलेश कुमार। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? BSc पास आउट। तो आपको लगता है कि सरकार इस बार आपको नौकरी मिलेगी? जी, सरकार को प्रयास करनी चाहिए, टाइम से टाइम वैकेंसी निकालनी चाहिए, और जो कालाबाजारी हो रही है, मतलब पेपर बिक रहे हैं, इन पर रोक लगानी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से पेपर को मतलब एग्जाम लेनी चाहिए। आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अब रोक लगाएगी? उम्मीद है शायद। उम्मीद तो कर सकते हैं, वैसे करना चाहे तो, बट सरकार ऐसा कुछ सोचते नहीं है बेरोजगार युवाओं के बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी अगर आपकी बात सुन रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, युवाओं की भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहिए सच की रफ्तार के माध्यम से? यही देना चाहूँगा कि पेपरों को मतलब सही ढंग से कराना चाहिए, और वैकेंसी को टाइम टू टाइम आनी चाहिए, जिससे बेरोजगार युवाओं को मतलब तैयारी का भी हौसला रहे, और मतलब बेरोजगारी थोड़ी बहुत कम हो सके। मतलब युवाओं। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम रोहितास बैरवा है। कहाँ तक पढ़े लिखे आप? ग्रेजुएशन करेंगे सर। आगे कुछ प्लानिंग? पढ़ाई की है सर अभी तो। नौकरी मिल जाएगी लगता है इस बार? वो तो मिलेगी सर, प्रयास करूँगा तो। प्रयास करेंगे तो मिलेगी, उम्मीद भी है? उम्मीद है ही, उम्मीद के कारण ही प्रयास कर रहे हैं। चलिए, पेपर लीक जो होते हैं इस बारे में आपके अपने क्या विचार है? पेपर लीक सर होते आ रहे हैं अभी तक तो, अभी बाद का बता नहीं सकते सर कि भाई पेपर लीक होंगे नहीं होंगे। पहली बार तो क्या है, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में पेपर लीक खूब हुई है। अब आ गई बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार में भजन लाल शर्मा। आरक्षण को लेकर 50% बताया जा रहा है कि 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा नौकरी में। जी सर। आप संतुष्ट हैं इस बात? नहीं सर। नहीं है? क्यों होंगे सर? 50% जो महिलाओं को मिलेगा, नहीं आपसे ही पूछते हैं। चलिए खैर, आप तो अभी बच्चे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अब 50% जो नौकरी महिलाओं को मिलेगी उनको मुख्य प्राथमिकता दी जाएगी, क्या लगता है सही है? उनका इतना अधिकार हमारा नहीं है क्या? चलिए, ये बात भी इसने बड़ी मुद्दे की कही। 3 लड़के और बच्चे और बैठे, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका?
अनिल खसाना। अनिल, क्या है आपके अपने विचार, क्या है बेरोजगारी को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? सर यहाँ पर हर कोई खुद का पर्सनल धंधा करता है। अच्छा जैसे हमारे वहाँ सिकंदरा में तो बांदीकुई से बालाजी गाड़ी चलाते हैं हमारे अंकल। अच्छा। तो उन्होंने पहले खूब RICIT की तैयारी कर ली, सब कुछ की तैयारी करके अब वो गाड़ी चला रहे हैं। मतलब पूरी डिग्री है उनके पास, फिर भी लेकिन काम तो कर रही है ना। वो अपना पर्सनल है ना। अच्छा। सरकारी नौकरी नहीं मिली उनको। अच्छा, पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी नहीं है राजस्थान की सरकार के पास, है? हाँ जी। तो क्या लगता है बेरोजगारी का जो मुद्दा है राजस्थान में, इस बार खत्म होगा? क्या पता, वो तो सरकार के ऊपर है, वो हो भी सकता है क्या। इस बार सरकार कुछ कर सकती है मतलब? हाँ। क्या लगता है आपको? यस, सरकार से उम्मीद है? हाँ, सरकार से उम्मीद है हमें। चलिए, कुल मिलाकर एक बात सामने आई कि पेपर लीक से छात्र नाराज है, युवा कहते हैं कि हमारे से खिलवाड़ किया जाता है। और एक प्रश्न बनता है, ये पेपर लीक होते ही क्यों है, ये कैसे होते हैं, इनकी जांच पड़ताल की जाए और जो लोग दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे इन छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। राजस्थान में आने का मुद्दा ये था कि हम युवाओं से बात करें, युवा क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं। अब इनकी उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी भजन लाल शर्मा जी से उम्मीदें रखते हैं कि पेपर लीक ना हो, रोजगार मिले, युवा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और इनके पास फिलहाल अभी कोई रोजगार नहीं है। तो सरकार इनके ऊपर ध्यान दे और बेरोजगारी के ऊपर कोई ऐसी रूपरेखा रणनीति बनाई जाए कि हमारे देश में युवा बेरोजगार ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सच की रफ्तार, कैमरामैन नितिन कुमार के साथ मैं आपका अपना राजन राही। जय हिंद, वंदे मातरम।